बंद कमरे की मीटिंग में राहुल गांधी ने कैसे चुनावी समीकरण पलटने के संकेत दे दिए। क्या एक ऐसे राज्य में कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है जो उसके लिए हो तो रिस्क ही सकता है, लेकिन उसको सत्ता के करीब पहुंचा सकता है। दोस्तों, देश की राजनीति इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। नए नए समीकरण देश की राजनीति में बदल रहे हैं, बन रहे हैं। किसने सोचा था कि इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन बन जाएगा और वो गठबंधन बीजेपी को बहुमत से दूर कर देगा, लेकिन ये हुआ। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी की ये बात समझ में आ गई है कि नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में अब किसी भी तरह की असहज उसको नहीं फील होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, शनिवार को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई दिल्ली की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे और ये बैठक तमिलनाडु को लेकर थी। दोस्तों, तमिलनाडु जहां पर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है, जो कि भाई ऑन पेपर बीजेपी और एआईडीएमके से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बैठक में दो बिल्कुल अलग बातें निकल कर आई। दरअसल इस बैठक में दोस्तों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के स्थानीय नेताओं को भी यहां पर बैठाया गया था, बुलाया गया था। तो इस बैठक से कुछ ऐसा निकल कर आया है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बदल सकता है, कांग्रेस के रुख को बदल सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु में टोटल सीटें हैं 234, ठीक है, विधानसभा की, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 118 है। दोस्तों, तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि एक बहुत ही लंबा वक्त हो गया उसने अपने दम पर वहां सरकार नहीं बनाई है, वो डीएमके के भरोसे ही चल रही है। मतलब ऑलमोस्ट 1967 के बाद से कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपनी सरकार नहीं बनाई है। डीएमके के साथ उसका लंबे वक्त से गठबंधन चल रहा है। लेकिन अब इस बैठक में एक नया प्रयोग करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार है। दरअसल दोस्तों, ये दिक्कत पैदा हो रही है तमिलनाडु में कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों, मई या अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव साथ में ही होंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि किसी भी हाल में वो मतलब 40 से कम सीटों को तो मानने को तैयार ही नहीं है। 40 सीटें तो उसको हर हाल में चाहिए, लेकिन डीएमके उसे किसी भी हाल में 19 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं, 18 या 19, इससे ऊपर डीएमके बढ़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएमके का कहना है कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार कम हुआ है तमिलनाडु में। हुआ क्या दोस्तों कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तमिलनाडु में, उसमें कांग्रेस ने केवल 25 सीटें जीती। तो डीएमके ये कह रहा है कि जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस का लगातार कमजोर है, तो इस बार 19 से ऊपर सीटें हम कांग्रेस को नहीं देंगे, क्योंकि फिर कांग्रेस को सीटें देकर डीएमके को नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी इस बीच जब इस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक नए प्रयोग के बारे में बात की। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों थालापाती विजय की पार्टी टीवीके और थालापाती विजय से काफी करीबियां बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, अभी रिसेंटली थालापाती विजय की जो आखिरी फिल्म है, जिसके बाद वो संन्यास ले लेंगे फिल्मों से और पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, उस फिल्म की रिलीज डेट बार बार अभी तक आगे बढ़ रही है। सेंसर बोर्ड से उसको कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, और इसके समर्थन में राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट कर दिया था थालापाती विजय के फिल्म के समर्थन में। और इससे पूर्व में थालापाती विजय का जो एक रोड शो था उसमें भगदड़ मची, कई लोगों की जान गई। उस वक्त भी राहुल गांधी ने थालापाती विजय से फोन पे बात की थी। तो राहुल गांधी और थालापाती विजय के अपने आपसी एक बॉन्ड बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोर वाले आरोपों पर टीवीके ने उनका समर्थन किया था। तो दरअसल राहुल गांधी ये चाहते हैं कि क्यों ना इस बार एक नया ट्रीटमेंट किया जाए और आपका जो एक पुराना सहयोगी है डीएमके, उससे अलग होकर टीवीके के साथ गठबंधन किया जाए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वे कहता है कि टीवीके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि ये उनका पहला चुनाव होगा थालापाती विजय का, लेकिन क्योंकि तमिलनाडु में कभी कोई तीसरा दल नहीं रहा, एआईडीएमके और डीएमके, सत्ता परिवर्तन ऐसे ही रहा मोस्टली, तो एक नया दल है टीवीके और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है थालापाती विजय की। तो कांग्रेस पार्टी का कोई आंतरिक सर्वे है जिसमें बताता है कि 30% वोट जो है तमिलनाडु में वो टीवीके ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीवीके सत्ता के करीब पहुंच सकता है, सरकार बनाने के करीब पहुंच सकता है। कुछ वैसा ही प्रयोग जैसा एक वक्त में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने किया था। और दूसरा, जितनी टीवीके से कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही है, सुनने में आ रहा है कि टीवीके भी 60 से ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अगर सरकार बनती है तो टीवीके उसको सरकार में शामिल करने को तैयार है। कुछ मंत्री हैं जो टीवीके उनको देने को तैयार है, लेकिन डीएमके से जो कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही है, डीएमके 19 या 18 सीटों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और ये भी तय कर दिया है डीएमके ने अभी से कि अगर सरकार बनी तो उसमें कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं बनेगा। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हमको मिल क्या रहा है,
हम समर्थन भी दे रहे हैं डीएमके को, हमारा उससे हासिल क्या है? वही डीएमके कह रही है कि आपकी सीटें नहीं आती इतनी। तो कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में कोई नया ट्रीटमेंट करे, इसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया जाए। वो एक फ्रेश फेस हैं। 2, तमिलनाडु ही नहीं, पुडुचेरी और केरला में भी थलापति विजय एक बड़ा चेहरा है, क्रिश्चियन फेस हैं। इसमें केरला के चुनाव में भी फायदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, और पुडुचेरी में भी हो सकता है। तो ये एक नया प्रयोग है जो राहुल गांधी करना चाहते हैं। हालांकि दिलचस्प देखा गया दोस्तों, बैठक में जितनी जानकारी मेरे पास है, जो तमिलनाडु के नेता, स्थानीय लेवल के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो इसको लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अपने रिजर्वेशंस होते हैं। आप जानते हैं स्थानीय लेवल पर समीकरण अलग होते हैं, दिल्ली में समीकरण अलग होते हैं। तो जो स्थानीय लेवल के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, डीएमके के साथ ही आप बार्गेन कीजिए, डीएमके के साथ ही रहते हैं। क्योंकि टीवीके का क्या स्थानीय लेवल पर उतना जनाधार है, क्या उसके बूथ लेवल पर इतना मैनेजमेंट है, बहुत नई पार्टी है, युवाओं का सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट होना और वोट में वो ट्रांसलेट होना दो अलग बात है। तो जो स्थानीय लेवल के नेता हैं तमिलनाडु के कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि नहीं, आप डीएमके के साथ ही रहिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी चाहते हैं कि क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। वैसे नए के नाम पर राहुल गांधी इस बैठक में भी लाल स्वेटर पहन के आए। ये भी कम ही होता है कि राहुल गांधी को सर्दी लग जाए, लग गई और वो भी लाल स्वेटर पहनी। तो ये भी एक बदलाव का आप इसको तस्वीर कह सकते हैं। लेकिन दिलचस्प रहेगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर नजर बनाए रखना, क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अगर डीएमके से अलग होकर चुनाव लड़ती है, तो इससे कहीं ना कहीं एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष का वोट बट जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी अभी तक विपक्ष में नहीं है, ठीक है, वो सत्ताधारी दल के कोalition में है, और विपक्ष का वोट अगर बटता है तो जाहिर तौर पर एआईडीएमके और बीजेपी को नुकसान होगा, और बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी ऐसा। हालांकि बहुत से लोग इसको कांग्रेस पार्टी की और बार्गेनिंग करने की रणनीति की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके जरिए डीएमके से और बार्गेनिंग कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पहली बार कोई और ऑप्शन है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि क्यों ना टीवीके के नाम पर जितना हो सके डीएमके को बार्गेन किया जाए। लेकिन डीएमके भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको बार्गेन की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो वो भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए था फाइनल, लेकिन अब देखिए जनवरी मिड में आ गए, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। तो जितनी जल्दी फाइनल हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बिहार के चुनावी नतीजे ये बताते हैं कि एंड तक जिस तरह से वहां महागठबंधन आपस में लड़ रहा था और फाइनली अंत में आकर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट हुई, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ। तो कांग्रेस पार्टी अगर वाकई में सीरियस है और वो चाहती है कि वो सीट शेयरिंग अपने शर्तों पर करे, कम से कम उसको ज्यादा सीट मिले, और अगर सरकार जो भी बने उसमें उसको मंत्री पद भी मिले, तो उसको कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। अब आप देखिए दोस्तों, बीजेपी कहां कैसे गठबंधन कर लेती है। कोई भी पार्टी तोड़ देती, किसी के साथ भी गठबंधन कर लेती है। मतलब महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के पार्षदों तक से समर्थन ले लिया। आप सोचिए, एमआईएम से के साथ समर्थन ले लिया। अब जब देश की पॉलिटिक्स इस लेवल पर जा रही है, इस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में भले ही बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन बीजेपी बहुत तगड़ी फाइट देने की कोशिश करेगी। पैसा और संसाधनों की वैसे भी कोई कमी नहीं है, आप जानते हैं। तो तमिलनाडु में भी मोदी जाएंगे प्रचार के लिए, तमिलनाडु में भी जो फाइट है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। इसीलिए अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी सीरियस है वहां सत्ता में आने के लिए, तो जो भी फैसला है ना, फैसला ले और कड़े फैसले ले। इसमें क्या प्रॉब्लम है? खोने के लिए तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के लिए है ही क्या? 19 सीटें अगर डीएमके दे रहा है और कोई मंत्री पद भी नहीं दे रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी कोई कड़ा फैसला लेना होगा कि वो सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है या फिर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ना है इसलिए लड़ रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से कांग्रेस के लिए सही फैसला तमिलनाडु में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।